हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आप बोर्ड एग्जाम में जो हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म हमारा बोर्ड एग्जाम है उसमें जो जिस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड पर, उस पर हम आज बात करेंगे। उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये आपको ट्रिक भी बताएंगे किस प्रकार से उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री cos इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डेट डेट डैश इंटू cos 89 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री। मतलब कि 0 से लेकर के 90 तक की जो cos में जो हमारा रेशियो है, ठीक है, एंगल दे रखे हैं, बताओ इनका प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, इनका ये हमारा जो साइन लगा हुआ है ये प्रोडक्ट का साइन है, इंटू है। ठीक है, बताओ इनका प्रोडक्ट कितना होता है। तो देखो, हमें cos 0 डिग्री की वैल्यू पता होती है 1 होता है। ठीक है, cos 1 डिग्री की पता नहीं है, cos 2 डिग्री की पता नहीं है, cos 3 डिग्री की पता नहीं है। तो किस प्रकार से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें इतना पता है कि cos 0 डिग्री की 1 होती है और cos 90 डिग्री की 0 होती है। cos 0 डिग्री की 1 होती है और cos 90 डिग्री की 1 होती है। ठीक है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 की मल्टीप्लाई जिसमें भी होती है उसका आंसर कितना आता जाएगा, 0 आता जाएगा। तो अगर हम इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको साइन पे पूछ सकता है कि द वैल्यू ऑफ साइन, इसी प्रकार का क्वेश्चन दूसरा आपका बन सकता है साइन से, कि द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री डेट डेट डैश इंटू साइन 90 डिग्री। तो हमको पता है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और प्रोडक्ट हो रहा है सब में, तो जब भी 0 का प्रोडक्ट सब में होता है तो आंसर 0 ही आता है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों प्रकार के। हमारा जो मैथ है, ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड मैथ आपके पास हो चाहे आपके पास बेसिक मैथ हो, ठीक है, दोनों प्रकार की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हमारी सीरीज दे रखी इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 डिग्री में, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो क्या होगा, तो उनका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि cos 0 का तो 1 होता है लेकिन cos 90 का 0 होता है। तो 0 का प्रोडक्ट अगर हम किसी में करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए अगर साइन में दे रखा है तो साइन 0 का क्या हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। ऐसे ही 10 से अगर आपको पूछ लिया जाए, अगर 10 का पूछ लिया जाए कि 10 0 डिग्री इंटू 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, बताओ डेट डेस डेस 10 90 डिग्री कितना होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि 10 0 के कितना होता है, 0 होता है। 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, साइन कोस 10 इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये मल्टीपल फॉर्म में दे रखे हों। ठीक है, तो आपको अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये देख लेना कि उसमें किसी की वैल्यू 0 तो नहीं है। ठीक है, अगर मल्टीपल फॉर्म में आता है बहुत बड़ी सीरीज ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये देख लेना किसी की वैल्यू 0 तो नहीं है। जिसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं इस प्रकार से मल्टीपल फॉर्म में, अगर उनमें से कोई एक 0 हो जाता है तो पूरे सीरीज का आंसर 0 आता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने बोर्ड पर क्या आता है। तो देखो, अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर क्या आ गया कि इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो हमारे देखो x और y दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि अगर हम 90 में से y को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, x निकल आता है, एंगल x निकल आता है। ये क्या कह रहा है कि इफ एंगल x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर एंगल x और y क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक एंगल को 90 में से घटाते हैं दूसरा एंगल हमारा निकल आता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है, मतलब एंगल x और एंगल y को जोड़कर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, ये मतलब होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे,
ठीक है, हमने क्या रखा है एंगल x इक्वल टू 90 माइनस एंगल y। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ हमारे सेम साइड नहीं आते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो आएंगे। जब दो एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट होंगे तो दोनों एंगल तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों की तरफ क्या हो, कॉम्प्लीमेंट रेशियो हो। ठीक है, देखो साइन x साइन y नहीं हो सकता क्योंकि साइन अपने आप का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। कोस x कोस y नहीं हो सकता क्योंकि कोस भी अपने आप का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। टेन एक्स टेन वाई नहीं हो सकता क्योंकि टेन एक्स और टेन वाई मतलब टेन अपने आप का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको सेक एक्स इक्वल टू कोसेक वाई। तो हमने पढ़ रखा है कि सेक और कोसेक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। सेक और कोसेक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक एक्स और कोसेक वाई दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब सेक और कोसेक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और एंगल ये हमारे कॉम्प्लीमेंट है। तो जब एंगल कॉम्प्लीमेंट होंगे तो रेशियो हमारे तभी बराबर होंगे जब रेशियो भी कॉम्प्लीमेंट हों। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर सेक ले लेते हैं, दोनों तरफ सेक एंगल एक्स, इधर भी ले लेंगे सेक 90 माइनस एंगल y, तो क्या हो जाएगा सेक एंगल x क्या हो जाएगा, कोसेक एंगल y हो जाएगा। क्योंकि 90 माइनस थीटा तो सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। तो सेक x इक्वल टू कोसेक y, सेक x इक्वल टू कोसेक y। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए क्या कि अगर कभी भी हमारे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हो, ठीक है, और उनमें से ऐसा स्टेटमेंट दे रखो तो ये देखना कि कौन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। हो सकता है यहाँ पर साइन कोस दे दे, ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू कोस वाई या कोस एक्स इक्वल टू साइन वाई, टेन एक्स इक्वल टू कोट वाई। ठीक, इस प्रकार का दे सकता है। तो आपको देखना है कौन किसका कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पर सबका सेम दे रखा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर अलग देखे क्या कि सेक एक्स इक्वल टू कोसेक वाई। तो ये सेक और कोसेक जो ये रेशियो के नाम है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो सेक हमारा कोसेक में बदल जाता है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पर, देखो क्या है कि इफ x इंटू 1045 इंटू साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, कोस 30 और टेन 30 के बराबर है। तो ना x की वैल्यू क्या है, तो सिंपल इनकी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि ये हमारे क्या स्टैंडर्ड रेशियो दे रखे हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। तो इनकी वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल है, आप कर सकते हो। ठीक है, किस प्रकार से देखो कि अगर x 1045 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री दे रखा है किसके, कोस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री के, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। क्या x मल्टीप्लाई 1045 का होता है 1, ठीक है, और इंटू साइन 30 का होता है 1/2। ये किसके हो जाएगा, कोस 30 का होता है √3/2 मल्टीप्लाई 1030 का होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। देखो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा x इंटू 1/2 इक्वल का 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1। आपका आंसर क्या है, D1। आपका आंसर क्या है, D1। ठीक है, क्योंकि देखो एक तरफ अगर इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये पर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर 1 ही आएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको सही से वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, क्या कि 1045 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की होती है 1/2, कोस 30 की होती है √3/2, टेन 30 की होती है 1/√3 मल्टीप्लाई और √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 1/2, इधर 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1x इंटू एक्स। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में, आप इस प्रकार से कर सकते हैं क्या कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इधर 1x इंटू एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारी स्क्रीन पर। तो देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर, क्या है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी जिसके इंटीरियर एंगल क्या दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल दे रखे हैं ए बी, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। ठीक है, और बताना है कि कोस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, कोस बी प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो पहले आपको सॉल्यूशन बताएंगे, बाद में आपको ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से इसको आप पेपर में जल्दी से करोगे। ठीक है, देख दो। तो देखो पहले हम पता होना चाहिए कि तीनों एंगलों को जोड़कर एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़कर 180 आता है। और यहाँ पे दे रखा है आपको केवल बी प्लस सी, तो ए को यहाँ से हटाएंगे तो बी प्लस सी किसके बराबर रह जाएगा 180 माइनस ए के, क्योंकि ए वाला इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा।
ठीक है। अब नीचे 2 चाहिए तो नीचे हम 2 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, इधर भी डिवाइड 2 कर देंगे, इधर भी डिवाइड 2 कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा हमारा b प्लस सी अपॉन 2 रह जाएगा। इधर देखो ये हमारा इससे अलग अलग करेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। 180 को अलग, इसको अलग, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है। अगर सोल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। अब क्या है b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। अब देखो इधर क्या देखा है कोस, तो हम दोनों तरफ कोस ले लेते हैं, कोस रेशियो टेकिंग बोथ साइड, इधर भी कोस कर देंगे COS कोस, ठीक है। 90 माइनस a अपॉन 2, 90 माइनस a अपॉन 2 क्या लेना है कोस कॉमन लेना है, कोस दोनों तरफ कोस ले लिया। तो अब बताओ कोस b प्लस सी किसके बराबर होगा, तो जब हमारा कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है। इधर देखो कोस 90 माइनस थीटा को, इधर तो है हमारा कोस b प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। इधर देखो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो कोस b प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर है साइन a अपॉन 2 के, साइन a अपॉन 2 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर साइन a अपॉन 2 के बराबर है। तो आप पेपर में इसको जल्दी से कैसे करो, देखो जब भी जो रेशियो आपको यहाँ दिया हो, ठीक है, और जो एंगल दे रखे हो, ठीक है, उनको छोड़ दो। जैसे कोस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है साइन, हमने देख लिया कि साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल देखना है तो b और c दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा एंगल a अपॉन 2 आएगा, ठीक है। पहले आपको रेशियो देखना है, उसके बाद एंगल देखना है। एंगल आप अगर मान लो यहाँ पे दे देता सेक b प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर होता है, सेक का क्या होता है कोसेक, सेक का क्या होता है कोसेक, और यहाँ पर बी सी दे रखा तो a अपॉन 2 आएगा। अगर आपको मान लेते हैं कि आपको दे देता 10a प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर होगा, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कोट, और a और c दे रखा तो क्या हो जाएगा b अपॉन 2, ठीक है। तो देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लेना है और यहाँ पर जो एंगल नहीं दे रखा उसका आधा करना है, ठीक है। अंदर एंगल को उसको लेना है जो नहीं दे रखा है, जो हमारे देखो b और c दे रखा था हमने यहाँ पर a लिया, यहाँ पर a और c दे रखा है तो यहाँ हमने b लिया, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिया b लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है इनका कॉम्प्लीमेंट आता है, कोस का होता है साइन, कोट 10 का होता है कोट, और सेक का होता है कोसेक, ठीक है। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला नहीं पूछेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ बताओ कोट b प्लस a अपॉन 2 किसके बराबर होगा, तो आपको तुरंत बताना चाहिए कि भैया देखो कोट का तो होता है 10, हम मानते हैं, ठीक है। उसके बाद b और a दे रखा है तो यहाँ पर c अपॉन 2 आ जाएगा, 10c अपॉन 2 आ जाएगा, 10c अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है हमारी स्क्रीन पर। तो देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पर, क्या है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर आपके पास क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तब कोस स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा क्या होगा, कोस की पावर 4 थीटा क्या होगा, ये आपको बताना है। इन ऑप्शन में से 1, -1, 0, 1 और 2, ठीक है, इनमें से क्या ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो पहले हमें देख लो किस प्रकार से करेंगे इनको, कि हमारा क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, इस साइन को उठा करके इधर ले जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि साइन थीटा किसके बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो जहां पर आपका कोस स्क्वायर थीटा है वहां पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका मतलब। तो देखते हैं हमारा क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखते हैं, देखो क्या आएगा कि देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर है, हम लिख देंगे साइन थीटा प्लस, अब कोस का 4 थीटा देखा तो कोस का 4 थीटा किस प्रकार से लिखते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा कोस 4 थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर साइन थीटा के बराबर, तो हम क्या लिख देंगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा साइन
कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा साइन थीटा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पर जाएगा साइन थीटा के स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यही आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के ही बराबर है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो हमारा दे रखा है इन्होंने, ये भी 1 के ही बराबर है, ये भी किसके बराबर है 1 के ही बराबर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये भी किसके बराबर है 1 के ही बराबर है। ठीक है, हमने आगे किया है, देखो पहले हमने क्या किया साइन को कोस स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपको, उसके बाद क्या किया कि देखो साइन यहाँ पे आपको दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस की जगह क्या लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं, कोस की जगह में साइन लिख दिया। बाद में इसको हमने तोड़ दिया, इसको स्क्वायर में तोड़ दिया, देखो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो कोस 4 थीटा ही आएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर साइन थीटा के, तो इसकी जब हमने साइन थीटा लिख दिया स्क्वायर कर दिया, तो आपका ऑप्शन यही निकल करके आ गया। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 ही होगी। ठीक है, दूसरा देखो कि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन चेंज कर सकता है। क्वेश्चन अगला क्या बन सकता है आपका कि अगर आपको कोस थीटा पता है, क्या कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो बताओ कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा, तो इसकी आंसर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार सोल्व हो करके इसकी वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, हो सकता है आपको पेपर में कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा दे दे और आपको साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 थीटा पूछ ले। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको 10 से पूछ ले, 10 और कोट के हिसाब से। ठीक है, 10 और सेक के हिसाब से पूछ ले। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपका साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है तो वो कोस स्क्वायर प्लस कोस 4 थीटा पूछ सकता है। अगर आपका कोस का दे रखा है तो साइन में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है कि इफ ए एंड 2a माइनस 45, एक एंगल हमारा ए दे रखा है, एक एंगल का नाम है हमारा 2a माइनस 45, मतलब कि ए को दुगना करके 45 घटा देते हैं, दोनों एक्यूट एंगल हैं। इस प्रकार से कि अगर हम साइन का ए करते हैं तो क्या आता है कोस 2a माइनस 45 आता है। ठीक है, तो ये बताना है कि tan a किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है कि tan a किसके बराबर होगा, tan a की वैल्यू क्या आएगी, मतलब हमें एंगल a फाइंड करना है पहले, उसके बाद tan में रख देंगे तो tan a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या दे रखा है, ये हमें जानकारी दे रखी है क्या कि जो हमारे साइन a है वो किसके बराबर है कोस 2a माइनस 45 डिग्री के। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब 90 में से किसी घटाते हैं तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक दोनों को बराबर लाना है, दोनों को कोस के टर्म में लाना है, तो एक एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाने जाएंगे तो हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसलिए हम इसको घटाएंगे। क्या हो जाएगा कि अगर हम कोस में से 90 माइनस ए करते हैं, कोस रेशियो लेते हैं और 90 माइनस ए करते हैं तो साइन ए के बराबर आता है, क्योंकि साइन ए मतलब क्या होता है कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए किसके बराबर साइन ए के बराबर होता है। ठीक है, तो हम साइन ए की जगह कितना लिख सकते हैं कोस 90 माइनस ए लिख सकते हैं, उधर भी क्या लिख देंगे कोस 2a माइनस 45 दे ही रखा है इन्होंने। ठीक है, 2a माइनस 45 दे ही रखा है। अब क्या करेंगे कोस से कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 90 माइनस ए, इधर बचा 2a माइनस 45 डिग्री। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 45। ठीक है, इधर हो जाएगा 2a प्लस a, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 35। ठीक, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, इसको ऐड करेंगे तो 3a। तो आपका एंगल a निकल कर आ रहा है, आपका एंगल कितना a निकल कर इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, आपका एंगल a निकल कर आएगा 45। आपका एंगल कितना निकल कर आएगा 45 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 4 12 15 और 3 5 15 45, तो एंगल ए कितना है 45 है। तो tan a, तो a की जगह कितना लिख देंगे tan 45, a की जगह कितना आ गया tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1।
तो आपका ऑप्शन क्या है 1, सी इज द राइट आंसर। सी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले तो आपको फॉर्मूला देखना होता है कि फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा। तो हमने यहाँ देखा कि इधर साइन इधर कोस है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का हमारा क्वेश्चन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री से इसको क्या कर दिया, सोल्व कर, दोनों तरफ एक सेम सेम ले आए, कोस से कोस कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी हमने एंगल ए निकाल करके 10A में पुट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, 10A की वैल्यू निकल आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा स्क्रीन पर। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 10A इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डैश 10 89 10 90, मतलब कि 1 से लेकर के 10 रेशियो में एंगल 1 से लेकर के 1 से लेकर के एंगल 90 तक की प्रोडक्ट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, 10 लेना है रेशियो में और एंगल 1 से लेकर के 1 से लेकर के एंगल 90 डिग्री तक सभी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हमें 1090 की वैल्यू पता होती है। ठीक है, 1045 की पता हो सकती है, 1030 की पता हो सकती है, लेकिन 1089 और 1 2 3 इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो इनको हम किस प्रकार से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए, क्या कि इनको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर सकते हैं और किसी में चेंज नहीं कर सकते। जब आपके इस प्रकार के स्टैंडर्ड रेशियो नहीं आए, ऐसे एंगल आ जाएं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जैसे एंगल 2 3 1, इस प्रकार के जब एंगल आ जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से ही सोल्व होते हैं और किसी से सोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का ध्यान देना कि जब इस प्रकार के एंगल आएँ तो आप कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो फॉर्मूले का ही उपयोग करें। तो आपको देखो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका दे रखा है 10, इधर हम लिख देते हैं 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, ऐसे इधर लिख लेते हैं हम 3 कि 10 डैश है। ठीक है, 10 9 88 डिग्री, ठीक है, या 87 डिग्री। ठीक है, इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, डेट इंटू 10 90 डिग्री तक इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम क्या दे रखे इन्होंने 10 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो अगर हम इनको चेंज करने जाते हैं तो हमें किस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इनको चेंज करने जाते हैं तो हमें किस प्रकार से इनको चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो 1090 की वैल्यू तो हमें पता होती है। ठीक है, 1090 की वैल्यू हमें पता होती है, या इधर देख सकते हैं कि 10 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 10 0 से वैल्यू शुरू हो रही है, तो आप कह दोगे फिर तो 0 आ जाएगी। ठीक है, 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3। ठीक है, इस प्रकार से डेट करके इन्होंने दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम इनको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या 10 1 डिग्री का क्या होता है, 10 1 डिग्री, 10 1 डिग्री क्या होगा, 1 कब बचेगा, जब हम 1090 माइनस क्या कर देंगे, 1090 माइनस 89। ठीक है, तो 10 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1090 माइनस कोट 89 के। ठीक है, कोट 89 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोट 89 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको 89 तक दे रखा है ये 5 सीरीज। ठीक है, ये जो सीरीज दे रखी है वो 89 तक है, 1 से लेकर के 89 तक अगर आपको दे रखा है तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 10 1 किसके बराबर है, कोट 89 के बराबर है। ठीक है, 10 1 किसके बराबर है, कोट 89 के बराबर है। ऐसी 10 2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 2 डिग्री हो जाएगा कोट 88 के बराबर। ठीक है, और 10 3 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कोट 87 डिग्री के। ठीक है, तो ऐसे ही आधे एंगल जो हमारे कहाँ तक 10 1 से 89 तक कितने एंगल हो जाएंगे, 10 1 से 80 मतलब कि ये हो जाएंगे 90 45। ठीक है, 45 के पता होती है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 44 तक जितने एंगल होंगे वो हमारे कहाँ तक बदल जाएंगे, 44 तक ही बदल जाएंगे। इन सबका कॉम्प्लीमेंट करके इन सबको क्या कर देंगे,
इन सबका कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है, क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कोट 89 इंटू कोट 87, ठीक है, इंटू कोट 88 कोट 87, ठीक है। और जब इनको हम रेसिप्रोकल बदलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 1/10 89, इधर हो गया 10 89 से 89 कैंसिल, तो सब जगह आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी आपको अगर समझ नहीं है तो एक बार देखो, फिर से ट्राई करते हैं। क्या क्या आपको सीरीज दे रखी है क्या 1 से लेकर 89 तक, तो देखो अगर हम ये लिख देते हैं कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, ठीक है, वो किसके बराबर है 10 87 डिग्री, ठीक है, इंटू 10, इधर से लिखना शुरू करते हैं, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, डेड किसके बराबर है, मतलब कि क्या दे रखा है आगे 10 87 डिग्री 10 88 डिग्री 10 89 डिग्री, ठीक है। तो इनका हम क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाले, तो 10 1 का क्या होता है कोट 89 डिग्री इंटू कोट 88 डिग्री इंटू कोट 87 डिग्री, ठीक है। इनको हमने क्या कर लिया, इनका कॉम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। इनका कॉम्प्लीमेंट करने के इधर हमारे इधर रखा है 10 87 डिग्री 88 डिग्री और 89 डिग्री, ठीक है, 10 में इनका क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/10 किसका कोट थीटा के बराबर 1/10 थीटा, तो थीटा कितना है 10 89 इंटू 1/10 88 इंटू 1/10 87, ठीक है, डेड किसके बराबर है 10 87 इंटू 10 88 इंटू 10 89, ठीक है, तो 87 से 87 कैंसल, 88 से 88 कैंसल, 89 से 89 कैंसल, ठीक है। तो जब आपकी इस प्रकार सीधे कितना है 1 1 बचेगा ऊपर सब जगह, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसी प्रकार से सभी एंगलों को चेंज करेंगे 1 से लेकर के 89 तक, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आधे एंगलों को चेंज कर लेंगे, जिसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा आधों को हम वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी सबको रेसिप्रोकल लेकर के काट मतलब कि क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने पर हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको इस प्रकार सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा बोर्ड पर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर, ये देखते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 कोसेक ए। 1 कोसेक ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 कोसेक ए। 1 कोसेक ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो पहले हमें समझना चाहिए कि 1 कोसेक ए किसके बराबर होता है, तो 1 कोसेक ए बराबर होता है आपका साइन ए के, किसके बराबर होता है साइन ए के, ठीक है। और हम एंगल कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन है 0 से और 90 से छोटा है, ठीक है, मतलब कि बराबर 90 और 0 के बराबर है, ठीक है। मैक्सिमम अपनी इतनी रेंज पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, इतनी रेंज को हमने पढ़ा है और पढ़ाया है, ठीक है। अभी तक की जितनी वीडियो आपको 10th क्लास के हिसाब से आपको इतनी रेंज होती है 0 से लेकर 90 तक के बीच के एंगल निकालने होते हैं। तो बताओ कि 0 से जब एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में होगा तो बताओ साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता होता है 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और 30 की वैल्यू 1/2, ये भी 0 से बड़ी होती है। उसके बाद 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, उससे बड़ी। उसके बाद होता है 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 90 की होती है 1, 90 की होती है 1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई 1। जब हमारा क्या होगा एंगल एक ही रेंज 0 और 90 के बीच में होगी तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की वो होती है 1, ठीक है, वो कितनी होती है 1 के बराबर होती है। आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की वो कितनी होती है 1 होती है जब हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में हो, ठीक है।